अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और पहले तो 2-3 दिन गर्मी हो गई थी, लेकिन अब फिर कल से मौसम ठंडा हुआ है। लेकिन और इस वीक कहते हैं कि बारिशें भी होंगी। अब देखें क्या सिचुएशन चलती है। खैर अभी भी गेस्ट जो मेरे हैं वो अभी मेरे घर पर हैं और आज मैं करवा रही थी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं आई थी इस रूम में क्लीनिंग वगैरह करवाने सुंबल से, और सफाई वगैरह हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है इस रूम की। तो ये उन्हीं का गेस्ट का सामान पड़ा हुआ है, मेरे देवर और देवरानी का। तो उनके रूम की सफाई कराई, बाकी अपने अपने बाकी रूम्स वगैरह की सफाई करवाई। आज मैंने ख़ुद अच्छे से डस्टिंग की और आई एम रियली वेरी सॉरी। रमज़ान आ रहा है बहुत करीब में, रमज़ान के लिए बड़ी मेरी प्लानिंग्स थी कि मैं डीप क्लीनिंग आपके साथ शेयर करूँगी, फूड प्रिपरेशन शेयर करूँगी, लेकिन गेस्ट की वजह से अभी मैं ख़ुद ही वो काम नहीं कर पा रही, तो आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रही। खैर कपड़े वगैरह वॉश करवाए हुए थे। मौसम तो ठंडा था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन कपड़े बहुत जमा हो रहे थे। और मेरी देवरानी, उनकी बेटी और भाई के भी कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि आज मशीन लगा ही ली जाए। नैपकिन्स भी धोए आज मैंने, 4 नैपकिन्स इकट्ठे हुए हुए थे, 4-5। तो वो मैंने खड़े होके सिंक पे ही धो लिए थे, किचन के जो नैपकिन्स होते हैं। और उसके बाद ये कि बाकी जो कपड़े शपड़े हैं वो वॉश करवा रही थी। और ये देखें इज़ा और जो मेरी देवरानी की बेटी है वो इतना इंजॉय करती है ना माशाल्लाह। और यहाँ पर इज़ा के कपड़े आप देख रहे होंगे, इन्होंने अभी आइसक्रीम खाई है और कपड़े पूरे ख़राब किए हुए हैं, रुमैसा ने भी और इज़ा ने भी। तो खैर अभी बस इज़ा के कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। कपड़े सूखने के लिए यहाँ पर सुंबल अभी डाल रही थी, और मैंने सोचा कि आपके साथ एक दफ़ा शेयर कर लूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो बस इसी तरह घर के काम शाम तो चलते रहते हैं और वो चल रहे हैं, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी मैं शेयर नहीं कर पा रही। खैर आज हमारा रात में प्रोग्राम था कि हम लोग बारबेक्यू करेंगे, हस्बैंड की बड़ी ख्वाहिश थी। तो मैंने दिन में चीज़ें वगैरह मंगवा ली थी, मसाला लगा के रखा, और उसकी रेसिपीज़ वगैरह शेयर नहीं करी। फिर इंशाल्लाह ताला जब बनाऊँगी तो फिर शेयर करूँगी। रायता सैलड बना लिया, अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। ये लोग बाहर अभी कोयले वगैरह जला रहे थे, तो मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, अंदर बर्तन रख लिए थे। और 3 तरह की हम चीज़ें बना रहे हैं। हम लोग कबाब बना रहे हैं, मलाई बोटी बना रहे हैं, और टिक्का बोटी जो आम होती है, ठीक है। तो ये मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है। यकीन करें इतने मज़े का मसाला लगा था कि मुझे ख़ुद भी हैरानी हो रही थी कि मैंने किया, और इवन मलाई बोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी कभी रेसिपी। और ये आम टिक्का मैंने शान के मसाले का ये लगाया हुआ है, लेमन डाला, लहसुन अदरक डाला, एंड दैट इज़ इट। इतने कोई ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। जो मलाई बोटी है वो मैंने ख़ुद ही बनाई थी। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने 2-3 चिकन लिए थे, जिसके बोनलेस पार्ट को हम लोगों ने कीमे में कन्वर्ट कर दिया था, और जो थाई पार्ट थे उस पर मलाई बोटी कर ली थी, और जो लेग पीसेस थे उनको मैंने कर लिया था टिक्का में। तो इस तरह करके हमने डिवीज़न की थी, और अल्लाह का शुक्र है तीनों चीज़ें ही एक से बढ़कर एक बनी थी। तो खैर यहाँ पर अभी सब चीज़ें फ्रिज से निकाली थी, टेबल लगाने लगी थी, और बाकी ये कि तैयारी हो रही थी। बाहर कोयले शोले अंगीठी वगैरह उन्होंने रखना शुरू की थी, तो ये सब इंतज़ाम मैं अंदर कर रही थी। उसके बाद हुआ ये कि बाहर होने लगी हल्की हल्की बारिश, लाइक बूंदाबांदी होने लगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बाहर नहीं, फिर बैठने का अरेंज करते हैं, अंदर टेबल पे बैठने का अरेंज कर लेते हैं, बच्चे भी अंदर खा पी लेंगे। और बाहर ये कि मेरे हस्बैंड और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो जो है ना बारबेक्यू कर लेंगे। लेकिन माशाल्लाह बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बच्चे भी बाहर चले गए। खैर बारिश भी थम गई थी, ऐसे जितनी तेज़ हुई नहीं थी, तो इस वजह से हमने वेदर फोरकास्ट भी देख लिया था। तो यहाँ पर बस अब सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लांट जो मेरे प्लांटर्स हैं वो इधर उधर रखे जा रहे थे, जगह बनाई जा रही थी, और ये प्लांटर्स अब काफ़ी ख़राब हो गए, लाइक इनके अंदर प्लांट्स तो रहे नहीं। तो अब ये समझ लें एक हमने टेबल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया था। अभी इंशाल्लाह ताला मौसम थोड़ा बेहतर होता है ना, और मेरी एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होती हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला इनको दोबारा किचन जो गार्डन मैंने बनाया था उसको दोबारा बनाऊंगी। थोड़ा सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन बीच में मैंने केयर छोड़ दी थी। खैर वो करूँगी। इंडोर प्लांट्स भी मैंने लेके आने हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें आगे मैं कंटिन्यू ज़रूर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर जो काम था ना, भाई ने अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी फ़ौरन कोयले वगैरह जला लूँगा, मेरे एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेंड्स के साथ करता रहता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा पहले कभी किया नहीं था, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भाई ने बड़ा अच्छा मैनेज किया और बड़ा एक्सपीरियंस लग रहे थे भाई, क्योंकि वो अक्सर कॉलोनी में भी दोस्तों के साथ बाहर करते हैं, ईदों पर भी करते हैं दोस्तों के साथ। मेरे हस्बैंड ऐसा कोई एक्टिविटी रखते नहीं है फ्रेंड्स में। उनकी जो एक्टिविटी होती है वो फैमिली के साथ होती है, या मैं लाइक उनके दोस्तों
की वाइफ और हम लोग इकट्ठे ही होते हैं, तो ऐसे अच्छा हमने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। तो भाई को ऐसा बहुत शौक़ है, तो वो उन्होंने किया हुआ था। तो खैर हम लोग देख रहे थे बैठे, और सारी इंतज़ाम मैंने कर दिए थे। उसके बाद मैं एक साइड पे बैठ गई थी तो बस इंजॉय कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हवा हल्की हल्की चल रही थी, और कोयलों की वजह से ना बच्चों को थोड़ी हीट भी मिल रही थी, तो इतना अनबियरेबल नहीं लग रहा था मौसम कि बच्चों के लिए देखा जाए कि सर्दी है या बारिश हो रही है, तो ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी ऑफ कोर्स हीट तो होती है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पहला लोट लगाया उसका मलाई बोटी का, उसके बाद हम लोगों ने थोड़े कबाब किए, उसके बाद लेग पीसीस किए। तो इस तरह करके हम लोग करते जा रहे थे, हॉट पॉट में रखते जा रहे थे। हमने सोचा था कि एक दफ़ा सारी चीज़ें बन जाएंगी, फिर एंजॉय करेंगे। बच्चों को हमने मलाई बोटी में, क्योंकि मैंने कम स्पाइसेस डाले थे बच्चों को सोच कर, तो उनको मैंने हम लोगों ने सर्व कर दिया था, मैंने और मेरी देवरानी ने। तो बाकी हम सब ने फिर जब सारा बारबेक्यू बन गया था, हम बड़ों ने फिर खाया था। और यहाँ पर स्पीकर निकाला हुआ था ज़ैनब फ़ातिमा ने, और पोएम बेबी शार्क डू 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 पे ये कर रही थी डांस, और इन्जॉय काफ़ी किया। उसके बाद ये है जी हमारा जो डिनर था, बारबेक्यू हमने बना लिया था, सारी चीज़ें मैंने एक एक रख ली थी, और मैंने ये टोटल यही खाया था, और इससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया गया। तो खैर बहुत इन्जॉय किया, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। कबाब का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, वो जल रहे थे जल्दी, लेकिन ये कि अगली दफ़ा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो खैर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पर मैं ज़ैनब फ़ातिमा के लिए नाश्ता बना रही थी। मीठा अंडा मैंने बनाया है दोनों बहनों के लिए, और साथ ही मैंने रात में भिगो दिए थे चने। आज मेरा प्रोग्राम है सफ़ेद चने बनाने का गेस्ट के लिए, और साथ में हम कुलचे मंगवा लेंगे, चाय हो जाएगी, तो इस तरह एक मज़े का नाश्ता हो जाएगा। और ये मैं बनाती हूँ लाहौरी चने टाइप ना, बड़े मज़े के। तो यहाँ पर मैंने सुबह उठते ही मैं तकरीबन 5:30 बजे उठी थी, चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। और मसाला मैंने जब ज़ैनब फ़ातिमा का नाश्ता बनाया था, तो उसके बाद मैंने रखा था। तो मुझे ये था कि जैसे ही ज़ैनब फ़ातिमा को छोड़ने जाएंगे भाई, और क्योंकि भाई भी सुबह उठ जाते हैं जल्दी, ज़ैनब फ़ातिमा को डेली वही छोड़ने जा रहे हैं हस्बैंड के साथ, तो वो फिर मैंने उन्हें कह दिया था कि आते हुए कुलचे ले आएँ, और फिर हम लोग नाश्ता मज़े से करेंगे। तो खैर यहाँ पर उनका लंच भी बना दिया था। लंच में आज मैंने इनको जैम क्रीम वाले ब्रेड दी है, साथ में मैंने कुछ स्नैक्स रख दिए थे, और पानी वगैरह इनका हो गया था, और एक तरफ मेरे चने बन रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे काम साथ साथ हो रहे हैं, बस ज़िम्मेदारी से, और ये मोटिवेशन होनी चाहिए किसी काम करने की। मुझे जब सर पे पड़ जाती है ना कोई चीज़, फिर मैं कर देती हूँ। मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैंने खुद ही प्लान किया कि इतने दिन से कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो आज ऐसा करते हैं कि चने बनाती हूँ और चने का नाश्ता करते हैं। साथ में मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे, जब आलमोस्ट चने पकने के लिए रख दिए थे इकट्ठे असेंबल करके, तो फिर मैंने उनको एक साइड पर मैंने बॉयल भी कर लिए थे चने, तो वो कर लूँगी। और बाद में मुझे ख़्याल आया कि रात का कबाब का मसाला थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अगर वो मैंने फ्रीज़र में रात में रख दिया था, अगर मैंने ना रखा होता तो मैं उसके कोफ्ते भी बना के चनों में डाल लेती, तो और मज़ा आ जाता। लेकिन खैर अभी वो डीप फ्रोस्ट होने में बड़ा टाइम लग जाना था। तो मेरे चने आलमोस्ट तैयार थे यहाँ पर। अभी हस्बैंड गए हुए थे बच्चों को छोड़ने के लिए, और साथ में मैंने चने भी बॉयल एग भी रख दिए थे, तो ये भी साथ साथ होते रहेंगे। जब वो लोग आ जाएंगे नाश्ता सर्व करूँगी, साथ ही चाय पकने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह हमारा एक मज़े का नाश्ता जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और यकीन करें चने बहुत मज़े के बने थे, और सब ने तारीफ़ की, और सब ने बहुत अच्छे से खाए। तो इस तरह आप कर सकते हैं कि जब कभी गेस्ट आए ना, तो नाश्ते में नान बेशक ना मंगाएं, मैदा और आटा मिक्स करके गूंद लें, सुबह उसके पराठे बनाएं, साथ में हल्का सा कोई ना कोई हलवा तैयार कर लें, या सूजी का हलवा तो इतना झटपट बन जाता है, तो एक ना एहतमाम लगता है नाश्ते में। मेरे पास सूजी नहीं थी, वरना मेरा प्लान था मैं सूजी का हलवा भी बना लूँ। तो खैर ये जी हमारा टेबल लग गया था, और अभी हम बस अपना नाश्ता करेंगे सब मिलके, और उसके बाद मुझे करनी है क्लीनिंग, क्योंकि गेस्ट की वजह से मैं ऐसा क्लीनिंग नहीं कर पा रही कि अच्छा नहीं लगता गेस्ट के साथ, और दूसरा ये कि वीडियो भी नहीं बना रही। तो मेरा इतना मुझे टेंशन लगी हुई थी कि रमज़ान करीब आने वाला है, मेरे इतने काम है करने वाले, और मैं सोची थी अब गेस्ट जाएंगे तो मैं करूँगी। तो आज मैंने फिर सोचा कि मैं एटलीस्ट विंडोज़ वगैरह साफ़ करवाऊँ, और मैं घर की थोड़ी बहुत डस्टिंग करवाऊँ, जाले लगे हुए थे जाले उतारूँ। बेशक वीडियो नहीं बना रही, लेकिन मैं क्यों अपना काम डिले कर रही हूँ, बाद में आपके साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बस आज मैंने फिर जाले सारे उतारे, सुम्बल से कहा था सारी विंडो साफ़ करें। विंडो क्लीनर मैंने ख़ुद बनाया, इंशाल्लाह ताला डिटेल में वीडियो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में बनाऊँगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो बस ये सुबह सुबह सारे काम इसी तरह पड़े हुए थे और मैं बस अब क्लीनिंग करने लगी थी। आज सोचा कि क्लीनिंग तो करवानी है, मैं जाले उतार लेती हूँ जितनी देर में सुम्बल विंडो साफ़ करेगी। उसके बाद ये कि झाड़ू तपड़ी वगैरह हो जाएगी और डस्टिंग मैंने अच्छे से करनी है। आज ये काम हो जाएगा। कल मैंने सारे अपने प्लांट्स वॉश करवाने हैं, जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं घर में वो वॉश करवाऊँगी। इस तरह अब ना एक एक दिन लग के मैं थोड़े बहुत काम करवाती हूँ। किचन की भी क्लीनिंग करनी है, फ्रिज भी साफ़ करना है, रमज़ान के लिए फ़ूड भी प्रिपेयर करना है। मतलब इतने ज़्यादा काम है और टाइम इतना कम है और वीडियो भी मेरी सारी मिस हो गई। अगर गेस्ट ना होते तो फिर मैंने इस वीक में यही काम करने थे। खैर कोई बात नहीं, ये मौके भी कम ही आते हैं और हमारे घर कोई नहीं आता, हम तो वैसे ही तरसे होते हैं मेहमानों के लिए। तो खैर दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।